इंडियन नेवी के 8 पूर्व नौसैनिकों को कतर की एक कोर्ट ने सजाए मौत का फरमान सुना दिया है। इन पर क्या आरोप लगाए गए, किस मामले के तहत इन्हें पिछले 1 साल से कतर में हिरासत में रखा गया, आरोप सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है कि ये जासूसी का मामला था, जिसके चलते इन 8 पूर्व सैनिकों को अब फांसी के फंदे पर लटका दिया जाएगा। लेकिन सजाए मौत से आखिर भारत इन्हें कैसे बचाएगा? भारत का ये कहना है कि वो इस फैसले से स्तब्ध है और ये भी कहा गया है कि कानूनी विकल्पों की तलाश की जा रही है ताकि इन 8 लोगों को बचाया जाए या फिर इनकी सजा कम करवाई जाए। लेकिन वो कौन से कानूनी विकल्प हो सकते हैं? आखिर कैसे कतर से इन 8 लोगों को भारत सरकार बचाकर ला सकती है? उन कानूनी विकल्पों पर एक नजर डालते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा, आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। कतर की कोर्ट के फैसले पर भारतीय विदेश मंत्रालय हैरान है और कहा कि भारतीयों को फांसी के फंदे से बचाने के लिए कानूनी रास्तों की तलाश जारी है। कानून के जानकारों की माने तो सरकार के पास अब भी कई रास्ते हैं जिसके जरिए वो अपने नागरिकों को सजा से बचा सकती है। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक एडवोकेट आनंद ग्रोवर ने बताया कि अपने नागरिकों को सजा से बचाने के लिए सरकार अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट की मदद ले सकती है या फिर कतर पर राजकीय दबाव बनाकर नागरिकों को फांसी से बचा सकती है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र की मदद का विकल्प भी है। चलिए एक बार बात करते हैं उन कानूनी रास्तों पर जिस पर चलकर सरकार अपने नागरिकों को वापस ला सकती है। आनंद ग्रोवर ने बताया कि सरकार के पास एक तरीका यह है कि वो कतर की ऊपरी अदालत में फांसी की सजा के खिलाफ अपील कर सकती है। वकील ने कहा, अगर मामले में उचित प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया जाता या फिर अपील नहीं सुनी जाती तो भारत सरकार अंतर्राष्ट्रीय अदालत का रुख कर सकती है। भारत अपने नागरिकों को सजा से बचाने के लिए राजनयिक स्तर पर दबाव बना सकता है। इस सब के अलावा भारत सरकार के पास संयुक्त राष्ट्र के पास जाने का विकल्प भी है। एनजीओ और सिविल सोसाइटी भी वैश्विक स्तर पर मुद्दे को उठा सकते हैं। आनंद ग्रोवर के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय कानून और इंटरनेशनल कॉन्वेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स यानी ICCPR के प्रावधान कहते हैं कि आमतौर पर कुछ मामलों को छोड़कर फांसी की सजा नहीं दी जा सकती। उन्होंने ये भी कहा कि आरोपों और कोर्ट के फैसले की डिटेल उपलब्ध नहीं है, इसीलिए इस पर कोई टिप्पणी नहीं हो सकती और एनजीओ और मीडिया को भी इस मामले पर कुछ भी बोलते वक्त सावधानी बरतने की जरूरत है। चूंकि मामले पर ज्यादा डिटेल उपलब्ध नहीं है, भले ही कोर्ट में सुनवाई के दौरान सारे आरोपों को सामने रखा गया, लेकिन सार्वजनिक तौर पर इसके बारे में ज्यादा जानकारी किसी के पास नहीं है। इसीलिए ये कहना मुश्किल है कि आखिर उन्हें क्यों फांसी की सजा दी गई और क्या फांसी की सजा टाली जा सकती है या फिर नहीं। वहीं ये जानना भी जरूरी है कि आखिर सजा पाने वाले 8 भारतीय कौन हैं। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक कतर में मौत की सजा पाने वाले 8 पूर्व भारतीय नागरिकों के नाम है कैप्टन नवतेज सिंह गिल, कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कमांडर संजीव गुप्ता, कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा, कमांडर सुगुनाकर पकाला, कमांडर अमित नागपाल और सेलर राकेश। ये सभी डिफेंस सर्विस प्रोवाइडर ऑर्गेनाइजेशन देहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज के लिए काम करते थे। पिछले साल 8 अगस्त साल 2022 में इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन भारतीय नागरिकों पर आरोप है कि वो इजराइल के लिए जासूसी कर रहे थे और कतर के प्रोजेक्ट से जुड़ी जानकारियां इजराइल भेजी जा रही थी। इस मामले में कंपनी के मालिक की गिरफ्तारी भी हुई थी, लेकिन उन्हें नवंबर साल 2022 में ही रिहा कर दिया गया। मामले को लेकर विपक्षी पार्टियां सरकार को घेर रही हैं। उनका कहना है कि संसद में कई बार इस मुद्दे को उठाया गया, लेकिन सरकार ने इसे नजरअंदाज किया है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।